अस्सलाम वालेकुम। सभी आज़मीन हज को मैं आज कुछ स्पेशल जानकारी देना चाहूँगा। आज से हम शुरू करने जा रहे हैं हज की स्पेशल सीरीज। हज की स्पेशल सीरीज में हम आपको घर से घर तक के सफ़र में छोटी से छोटी बारीकी के बारे में बताएंगे, क्योंकि मैंने खुद 3 बार हज की ड्यूटी करके ये महसूस किया कि कहाँ कहाँ पर हमारे आज़मीन हज गलतियां करते हैं, कभी अनजाने में कभी जानबूझकर। और कहाँ कहाँ हम लोगों को वहाँ ड्यूटी करने में, एयरपोर्ट पर, जैसे मेरी जद्दा एयरपोर्ट पर ड्यूटी रही, मेरी मदीना में ब्रांच में ड्यूटी रही, मेरे मक्का में ड्यूटी रही, हज के अय्यामों में ड्यूटी रही, वहाँ वहाँ देखा गया कि कहाँ कहाँ पर दुश्वारियाँ आती हैं कम्युनिकेशन में, हाजियों में। और जो हम लोग इंतजामात कमेटी होती है वहाँ पर, जो ऑफिस में हम डेपुटेनिस्ट काम करते हैं, वहाँ वहाँ क्या क्या गलतियाँ आती हैं, कहाँ का छोटी छोटी बातों पर बात बहुत आगे तक जो है खराब हो जाती है। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं कि एयरपोर्ट पर जो आपका सामान उतरता है, और उसको सलीके से ही वहीं से रवाना कर दिया जाए, तो आपको होटल में सामान बआसानी मिल सकता है। इसी तरह पासपोर्ट जो लिया जाता है आप लोगों से, वहाँ हम एयरपोर्ट पर ले लेते हैं। सऊदी अरब में पहुँचते ही आप या मदीना एयरपोर्ट पे उतरें या जद्दा एयरपोर्ट पे उतरें, तो उतरने के कुछ ही देर बाद बस में बैठते टाइम आपसे पासपोर्ट ले लिए जाते हैं। और उनमें थोड़ी सी गलती हो जाती है, तो हमने देखा कभी आपका टाइम खराब होता है, कभी कभी पासपोर्ट भी इधर से उधर हो जाते हैं। तो इसी तरह जब आप होटल में पहुंच जाते हैं, तो आपके सामान मिलना, आपकी जो छोटी मोटी परेशानियां होती हैं होटल में, उनका सोल्यूशन, इसके साथ साथ कुछ हाजियों के कुछ पैसा खो जाता है, वो कैसे लिया जाता है। यहाँ तक कि आप उम्रे में जाते हैं उम्रा करने, वहाँ कुछ हाजी बिछड़ जाते हैं, उनको कैसे मिलाया जाता है, कैसे उनके रूम तक पहुँचाया जाता है। इसी तरह हज के अय्याम, पूरा ये पूरा जो सिस्टम है हज का, वो एक मिशन की तरह काम किया जाता है। और 24 आवर्स यानी 24 घंटे हम लोग वहाँ ड्यूटी देकर आप लोगों की खिदमत करते हैं, और इसलिए कि हमारे इंडिया के हाजियों को कोई परेशानी ना हो सके। बल्कि कभी कभी तो हम इंडिया से बाहर बांग्लादेश, पाकिस्तान और श्रीलंका और दूसरे मुल्कों के हाजियों को भी खिदमत करते हैं, क्योंकि वहाँ पर सिर्फ भेदभाव नहीं होता, सिर्फ एक जज्बा होता है खिदमत का, और वहाँ बहुत अच्छा भी लगता है। लेकिन कभी कभी हम लोग के अनजाने में और कभी कभी हमारी जल्दबाजी में हम लोग के आपस में जो है कोऑर्डिनेशन न होने की वजह से कमियां रह जाती हैं। तो उन कमियों पर मैं आपको बराबर बताता रहूँगा, और इस सीरीज में आप कहीं पर भी मिस मत करना। इस सीरीज को हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया है, 3 भागों में हम बांट रहे हैं। पहला, आपकी यहाँ से हज के डॉक्यूमेंटेशन, आपका लगेज, सामान और एयरपोर्ट तक पहुँचना, पहले मरहले में हम ये लेंगे। दूसरी जो हमारी सीरीज होगी, उसमें आपका हज के लिए जो आपके प्लेन प्रवास करता है और वहाँ पर लैंड करता है, वहाँ से आपके एयरपोर्ट से लेकर आपके होटल तक पहुँचना, और वहाँ पर जो आपका पूरा सिस्टम रहता है मदीने में, पहले फ्लाइट जाएंगी मदीने में, 8 दिन का वहाँ रिहाइश। और अगर मक्का में फ्लाइट जाती है, यानी कि जद्दा एयरपोर्ट पे जाती है, तो जद्दा से आप मक्का तक, अज़िया तक, वहाँ अज़िया में किस तरह आपका पूरा सिस्टम होता है वो दो। और तीसरा जो हमारा पार्ट रहेगा, वो हज के अय्याम, यानी कि हज के 5 खास दिन, जिसके लिए आप पूरी जिंदगी इंतजार करे हुए हैं, और आप हज हज के जिस मुबारक सफर के लिए जा रहे हैं, उस पर पूरी तरह से हम गहराई से एक एक दिन पर बात करेंगे। और उसके बाद जब हज कंप्लीट हो जाता है, तो 2 बातें होती हैं। जो पहले जाते हैं हाजी, वो जद्दा एयरपोर्ट से वापस होते हैं और उनका सामान ले लिया जाता है। उस सामान की पैकिंग, डिपार्चर कैसे होता है, वहाँ पर भी मैं कुछ पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊंगा आपको, कहाँ कहाँ हमारे हाजी गलती करते हैं और कहाँ कहाँ हम लोग को दुश्वारियाँ आती हैं। और बार बार कहने पर भी आप समझ नहीं पाते हैं, लेकिन एयरपोर्ट पे जो आपको दुश्वारियाँ आती हैं, फिर आपको एहसास होता है, लेकिन तब तक आप परेशानियों से दो चार हो चुके होते हैं। कुछ पर्सनल एक्सपीरियंस भी बताऊंगा। इसके बाद कुछ हाजी जो बाद में, जिनकी फ्लाइट जाती है, वो मदीना बाद में पहुंचते हैं, तो उनका डिपार्चर मदीने के लिए होता है। मदीने में 8 दिन रहते हैं, फिर वहाँ
रियाजुल जन्ना जो है, जो जन्नत की क्यारी कहलाती है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े मुबारक के पास, वहाँ पर कैसे एंट्री दी जा रही है आजकल, उस पर बात की जाएगी। और वहाँ के मकामात के बारे में बात की जाएगी, और फिर वहाँ से भी डिपार्चर होकर आप अपने इंडिया, अपने वतन वापस आते हैं। वतन वापस आने पर जब आपको आपका डॉक्यूमेंटेशन कैसा रहता है, पासपोर्ट कहाँ कहाँ दिखाना पड़ता है, और फिर लास्ट में आपको एयरपोर्ट पर आपको आब जमजम का 5 लीटर का जो है एक बॉक्स दिया जाता है, और वहाँ से फिर अपने घर पर आ जाते हैं। तो ये पूरा जो हम बनाने जा रहे हैं, इस पर बड़ी मेहनत कर रहे हैं, और आपसे उम्मीद करते हैं इसकी एक एक बात को आप समझिएगा, बार बार देखिएगा वीडियोस को। और क्योंकि ये आपके काम की हैं, और आपको उन छोटी छोटी बातों के बारे में बताएंगी जिसको आपने सोचा भी नहीं होगा, और उन बातों को भी हम बताएंगे जो आप बार बार सुन चुके हैं, लेकिन वो बहुत ज़रूरी हैं। तो इन बातों का आप ख्याल रखिएगा, और लगातार हमारे एक भी सीरीज को मिस मत करिएगा। तो आज से हम शुरू कर रहे हैं हज का सफर। हज का सफर पार्ट 1, और इसमें आप नंबर से एक एक सीरीज को देखते चले जाइए, और इंशाल्लाह ताला आपका सफर बहुत आसान रहेगा, बहुत आसान जुबान में बात की जाएगी। और कुछ टेक्निकल जो भी वर्ड आएंगे, जो लफ्ज आएंगे, उनको भी मैं डिटेल में बताऊंगा। और इसमें एक आपको खास एक जानकारी दूंगा, जो आपको सऊदी अरब के जो आपका वहाँ रिहाइश के टाइम, वहाँ पर जो आप मार्केट में घूमेंगे, वहाँ पर जो आप वहाँ के माहौल में रहेंगे, वहाँ किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, कौन कौन से अल्फाज की ज़रूरत पड़ती है, उन पर भी हम तफसील से बात करेंगे। तो लगातार आप हमारे चैनल को अपने और साथियों को उसको फॉरवर्ड कीजिए, उनको इसको जो है सब्सक्राइब करवाइए, ताकि सब लोग ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी जानकारी सही टाइम पर आपको मिल सके। आगे इसी पर हम चर्चा करेंगे। तब तक के लिए मैं इजाज़त चाहता हूँ, जल्दी आपके बीच आते हैं।